हाय, दिस इज़ प्रवीण और आज हम कर रहे हैं एक 3 BHK होम टूर इन रुनवाल ब्लिस कांजूरमार्ग। रुनवाल ब्लिस के जो 3 BHK प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी लैविश है, करीबन 1100 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया देते हैं और जो हॉल और बेडरूम के जो साइजेस है दे आर वेरी गुड इनफ फॉर अ मुंबई रेसिडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा होम टूर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं सेफ्टी डोर से। सेफ्टी डोर में जैसे आप देख सकते हो लॉबी जो है वो रुनवाल की वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है और यहाँ पे एक घर है और सीधा सामने एक घर है। उसके अलावा लॉबी जो है वो लिफ्ट्स और उससे भरी हुई है। हमारे पास जो लेफ़्ट साइड का जो एरिया है वो हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमने मॉडर्निश जो स्टाइल ऑफ सेफ्टी डोर है वो डिज़ाइन किया है विथ स्टोन फिनिश लैमिनेट। दिस इज़ लैमिनेट और उसको हमने फिर ग्रूव डिज़ाइन के साथ जो है वो एंगुलर डिज़ाइन थोड़ा सा कट ऑफ करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है विथ मॉडर्न ग्रिल वर्क। दिस इज़ स्टेनलेस स्टील का जो CNC वर्क ऑफ जाली होता है वो है विथ ब्लैक मैट कोटिंग। वापस हैंडल्स भी जो है और बाकी जो चीज़ें हैं दूसरी एक्सेसरीज वो ब्लैक में है। जो लॉक है वो बिल्डर ने प्रोवाइडेड किया हुआ था। नाउ द लेफ्ट एरिया हैज़ द नेम प्लेट और जो पूरा एरिया है दैट इज़ डिज़ाइन बाय अस विथ अ स्ट्रिप लाइट। एक काफ़ी जो ग्लो आता है, एक जो फर्स्ट अटेंशन आना होता है वाइल वी आर एंटरिंग, वो ये एरिया प्रोवाइड करता है। एंड उसके अलावा भी जो ऊपर है एक जो है वो बीम रन कर रहा था, उस बीम को हमने ढक के एक स्ट्रिप लाइट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो बाहर एक काफ़ी अच्छा जो है वो एम्बियंस लुक देता है। ये दिस वॉज अबाउट द सेफ्टी डोर। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर आने के बाद वी कम अप टू L शेप्ड लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया। जनरली L शेप बहुत सारे बिल्डर्स जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि डाइनिंग एरिया जो है वो अंदर आ जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो L है वो काफ़ी इनोवेटिव और अच्छा लगा मुझे रुनवाल के बारे में ये चीज़। लेकिन उससे पहले हम चालू करते हैं TV यूनिट से। TV यूनिट सामने से तो आपको देखने में डिसेंट साइज़ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये था नहीं वैसे। जो एक्चुअल रुनवाल ने जो जगह दी थी वो ये जो वॉल है वो इतनी सी है। ये बचा हुआ जो एरिया है जो हमने राफ्टर्स लगाए हैं वो जो है वो एक्सटेंडेड पोर्शन है, वो मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। बिकॉज ये एरिया बहुत छोटा था तो TV यूनिट के लिए छोटा ऑब्वियसली पड़ता ही था। एंड जो है ये 43 इंच का TV है, बट ड्यू टू द एक्सटेंशन नाउ वी कैन इवन पुट 55 इंच TV हियर। डिज़ाइन जो है काफ़ी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी है विथ राफ्टर्स एंड स्टोन फिनिश लैमिनेट। वंस अगेन ये वही लैमिनेट है जो बाहर हमने यूज़ किया है, उसी का एक ग्रे शेड में से लैमिनेट है। नीचे भी देर इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ 2 ड्रॉवर स्टोरेज एंड एन ओपन शेल्फ जो कि सेटअप बॉक्स रखने के लिए काम आता है। नीचे से हमने खुला रखा है ताकि नीचे से मॉपिंग करना या फिर साफ़ सफाई करना आसान हो। एंड उसके सामने ही देर इज़ अ 3 सीटर प्लस लाउंजर सोफ़ा। जनरली मुंबई के जितने फ्लैट्स होते हैं वो ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं। मैक्सिमम केसेस में 3 सीटर लाउंजर ही सेट करेक्टली होता है। दिस इज़ अ डिटैचेबल लाउंजर जो कि आप इसको हटा भी सकते हैं और इसको सामने भी कर सकते हैं। दिस ऑल्सो वन स्मॉल रेक्टेंगुलर पूफी, ये उनके पास एग्जिस्टिंग था, उन्होंने कहीं बाहर करके रखा था। यहाँ पे वो परफेक्टली मैच हो रहा था विद द इंटीरियर्स। वो यहाँ पे रख दिया ताकि जो शू रैक है जो कि इस तरफ है उससे पास में है। आपको शू पहनने के लिए बैठने के लिए दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी। यहाँ आ ही गए तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली जो एंट्रेंस होता है वो आते ही पूरा ओपन हो जाता है पूरा जो घर है। यहाँ पे हमने ऑब्वियसली ये काफ़ी जो है वो वांटेड डिज़ाइन है। जितने भी क्लाइंट होते हैं वो ये चीज़ मांगते हैं आजकल कि हमारा जो वो साइड का एरिया थोड़ा सेक्लूडेड हो जाए, सेमी ट्रांसपेरेंट, वो जो लुक है वो भी ना जाए एंड प्लस जो है थोड़ा सा एक सेट ऑफ डिस्टिंग्विश में आ जाए ताकि डाइनिंग एरिया थोड़ा सा अलग दिखे। इसमें ये पूरा जो है ऊपर से नीचे तक पूरा जो है वो वुडन में बनाया हमने विथ डिसेंट अमाउंट ऑफ शू रैक का कैपेसिटी प्लस 2 ड्रॉवर्स। जो डे टू डे आइटम्स होते हैं आते जाते वक्त चाबियाँ लगती है, रुमाल लगता है, सॉक्स लगते हैं, वो यहाँ पे रखने के लिए देयर इज स्पेस। एंड उसके ऊपर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले यूनिट कम पार्टीशन है, कम्प्लीटली डिज़ाइन इन वुडन लैमिनेट। ये वही वुडन लैमिनेट है जो TV यूनिट पे हमने यूज़ किया है। कंसिस्टेंसी ऑफ थीम जो है वो हमने मेंटेन करी है यहाँ पे। डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। डाइनिंग एरिया दे ऑलरेडी हैड अ डाइनिंग टेबल विच दे वांटेड इट टू कीप इट हियर, लेकिन ये जो एरिया दे वांटेड इट टू डेकोरेट विद सम मिरर पैनलिंग।
मिरर पैनलिंग इस तरफ लेने से क्या हो रहा है, ये जो लेंथ है वो और थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। एंड दिस मिरर इज़ गोल्डन टिंटेड मिरर एंड उसके ऊपर बिवलिंग करके ये डिज़ाइन अकम्प्लिश की है। सेम चीज़ जो है वो ऊपर भी है। ऊपर की तरफ जो एक खांचा बन रहा था उसमें हमने सेम लैमिनेट वुडन पैनलिंग किया ताकि जो डाइनिंग एरिया है वो पूरा सेग्रीगेट हो जाए। इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग टू बाय अ डिसेंट डाइनिंग टेबल जो कि वुडन फिनिश का ही होगा। सो करंटली हमने वो थीम सेटअप करके ऑलरेडी रखा है। नाउ ये मैं बात कर रहा था, जब मैं आपसे पहले कह रहा था जो एल शेप है वो जनरली कैसा होता है कि ये इतना सही होता है एंड ये पूरा एक्सटेंशन यहाँ तक होता है एंड ये जो वॉल होती है पीछे वाली इस पर हम डाइनिंग टेबल लगाते हैं। लेकिन इनका लेफ्ट साइड में जो है वो किचन है। किचन में मैं आपको एक लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये वॉल जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेपरेट निश मिला है रुनवाल की टीम से। तो ये जो एरिया है यहाँ पे छोटा सा हमने क्रॉकरी यूनिट लो हाइट बनाया। इसको फुल यूनिट नहीं दिया ताकि जो इसका जो विड्थ है वो पूरा बरकरार रहे एंड सिर्फ छोटे छोटे शेल्फ से और ऊपर की तरफ वापस जो है वो क्रॉकरी हमने कंटिन्यू की है। इसमें लाइट्स देने से ये एरिया थोड़ा सा और वाइब्रेंट हो गया और थोड़ा सा और ओपननेस वाली फील आती है। लिविंग रूम में क्रॉकरी यूनिट और टेम्पल के बीच में एक सेक्शन है जो कि दिखाने लायक है। दिस जो पोर्शन है इट इज़ पर्पसफुली डन टू हाइड द इलेक्ट्रिकल MCB एंड DB पॉइंट्स। सो इस यहाँ पे इस लोकेशन में बिल्डर ने अपना जो मेन जो है पूरे घर का बिजली का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रखा था उसको छुपाने के लिए वी हैव मेड दिस राफ्टर्स जो कि TV यूनिट पे है। वही सेम राफ्टर्स हमने रिपीट किए। इफ़ यू कैन सी हियर यहाँ पे जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हाउस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। सो ये यहाँ पे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे हमने पूरा इसको फ्रेम बना के शटर्स अप्लाई कर दिए सिर्फ एंड उसको राफ्टर्स जैसा फील दे दिया है। सो इट गेट्स कवर्ड। अब इस रूम में दो चीज़ें बच गई। एक तो जैसे मैंने आपको कहा था ये वाला जो पैनल है वो एक्सटेंडेड है। तो आप अगर इस तरफ से देखते हैं तो दिस कंप्लीट एरिया यू कैन सी 2 फीट 2.5 फीट का एरिया पूरा एक्सटेंडेड है एंड ताकि वो उस तरफ से जो पूरा है TV पैनल पूरा 100% बन सके। और इस तरफ जो है हमने मंदिर जो है टॉल यूनिट में पूरा बनाया है। नाउ दिस टेम्पल इज़ अ मिक्स ऑफ 2-3 थिंग्स। पहला जो है वो रेगुलर जो लैमिनेट फिनिश होता है प्लाईवुड एंड लैमिनेट वो पूरा आप देख सकते हो फिनिश किया। एक ट्रे दिया है, 2 ड्रॉवर्स और 2 ओपनेबल शटर्स। साइड से आप देखोगे तो इसमें प्लाईवुड और लैमिनेट से ही हमने डिज़ाइन करके ओपन निशेस रखे हैं जिसमें बेल्स और जो है एक्रेलिक जाली लगाई है। प्लस अंदर की तरफ यहाँ पे वापस एक्रेलिक जाली और उसको बैक लिटन कर दिया है। इनको ओपनेबल रखा है हमने ताकि पीछे से लाइट जो है वो मेंटेन आप कर सको। इसको स्टेप्स दिए हैं हमने ताकि मल्टीपल लेवल ऑफ आपके जो मूर्तियाँ हैं और तस्वीर है वो रख सके। और इन एडिशन टू डैट ये जो पूरा एलिमेंट आप देख रहे हो ये जनरली हम बहुत केसेस में हम क्या करते हैं कि जो एक्रेलिक जाली होती है उसी को कट करके हम ऐसा डेकोरेट करते हैं। बट इस केस में ये वुडन रखा गया है। तो क्लाइंट वांटेड स्पेसिफिकली वुडन ओनली कि जो ऑथेंटिक मंदिर वाला जो लुक है वो आए। सो यहाँ पे हमने एक कारीगर से ये पूरा जो है वो लकड़ी में बनवा के लिया है, इसको पॉलिश किया है ब्राउन कलर में। सो ये जो मंदिर वाला सेक्शन है उसमें सेमी जो एंटिक फील है या सेमी जो ट्रेडिशनल फील है वो बरकरार रहती है। लास्ट चीज़ अबाउट दिस लिविंग रूम इज़ सीलिंग। सीलिंग अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा फैंसी सीलिंग भी नहीं रखी है, जो कि एक मॉडर्न ट्रेंड था कि कोव लाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, उसके अंदर फिर गंदगी जाने के भी चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे हमने कोव्स जो है वो अवॉइड किए हैं। आप सीलिंग की तरफ देखो तो हमने सिर्फ जो स्ट्रिप लाइट वाला जो फील है वो हमने प्रोफाइल जो लाइट्स हैं उसमें दिया है। उसके अलावा जो है वो बाकी सारे जो है प्राइमरी लाइट्स हैं और सेकेंडरी लाइट्स हमने इसी से अचीव किया है। एंड लाइट्स की अगर बात कर ही रहे हैं तो इन वॉल पैनल की बात कर लेते हैं। जनरली सोफ़ा के पीछे बहुत ज़्यादा अगर आप पैनलिंग नहीं करना चाहते, ये बहुत ज़्यादा उसमें स्पेंड नहीं करना चाहते, तो जो मोल्डिंग डिज़ाइन है दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। मोल्डिंग में होता ही है कि जो एक खालीपन होता है इस दीवार का वो कंप्लीटनेस आ जाती है। प्लस इसमें या तो लाइट्स लगा के या तो आप फोटो फ्रेम्स लगा के या फिर फोटो एंड लाइट्स बहुत साथ में लगा के एक अच्छा लुक इसको दे सकते हैं और जो एम्प्टीनेस है वो पूरा वैनिश कर सकते हैं। दैट इज़ अबाउट दिस रूम। चलिए अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। हम अभी आ चुके हैं द फर्स्ट बेडरूम जो हॉल से लग के है। दिस इज़ अ कॉमन रूम एंड अ स्टडी रूम, दोनों का मिक्सचर है। सो एज आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे एक स्टडी टेबल है जो हमारे क्लाइंट हैं उनके वर्क फ्रॉम होम के लिए और यहाँ पे क्लासेस भी लेते हैं तो यहाँ से काम भी करते हैं। तो ये पूरा स्टडी टेबल उनके लिए बनाया हमने। सो इट इज़ अ डिसेंट वुडन एंड बेज आइवरी टोन का जो है स्टडी टेबल है।
नीचे एक ड्रॉवर एंड एक जो है शटर प्रोवाइड किया है। ऊपर एक स्विच बोर्ड पैनल दिया है एंड इसके ऊपर एक लेज और एक ओवरहेड स्टोरेज। ओवरहेड स्टोरेज में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ हमने स्ट्रिप लाइट्स दिए ताकि जो एरिया है पूरा उठ के आए। बाकी लाइट्स बंद भी करें तो भी यहाँ पे जो है वो उजाला रहता है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस स्टडी टेबल। ओवरहेड स्टोरेज में भी हमने इसको हैंडललेस बनाया ताकि नीचे से जो है हम इसको यहाँ पे ग्रूव्स हैं उससे हम इसको खोल सकें। उसके ऊपर भी हमने स्टोरेज दिया है ताकि ये जो पूरा एरिया है वो कंप्लीट सा जो है वो स्टडी टेबल विद स्टोरेज बन जाए। इसके पास ही उनको जगह खाली चाहिए थी जहाँ पे उन्होंने अपना एक वाइट बोर्ड लगाया है। घर पे वो कभी कभी क्लासेस भी लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो उनको वाइट बोर्ड की ज़रूरत थी एंड द वॉल वैसे भी एम्प्टी थी यहाँ पे। सो दिस वाज अ परफेक्ट प्लेस फॉर दिस। इस रूम में वैसे और दो चीज़ें हैं। स्टडी टेबल के जस्ट सामने एक सोफ़ा कम बेड है एंड दिस इज़ अ परफेक्ट सोफ़ा कम बेड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, जो कि दिखने में तो कंफर्टेबल एक सोफ़ा की तरह दिखता ही है। यानी कि इसकी जो हाइट है, डेप्थ है, विड्थ है, एग्जैक्ट सोफ़ा का जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है वही है। लेकिन इसके साथ साथ भी एक कंप्लीट एक डबल बेड की तरह भी कन्वर्ट हो जाता है एंड ये देखने में ऐसा लग भी नहीं रहा है। लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा आई थिंक यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज कि ये कितना अच्छी तरह से काम करता है। Now this is a complete queen size double bed. So इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इसका जो कंफर्ट लेवल है इट इज़ एज गुड एज अ डबल बेड एंड एक्सटेंड करने के बाद इट इज़ अमेजिंग। मतलब यू कैन इवन, क्योंकि हेडबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें और क्योंकि पीछे ऑलरेडी जो सोफ़ा का बैक है वो हेडबोर्ड की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। आई काइंड ऑफ लाइक दिस प्लेस। लेकिन एक और चीज़ है जो इसके अंदर है अभी भी जो मैं आपको दिखाई नहीं है, दैट इज़ स्टोरेज, जो कि अभी इंडियंस लव। तो इसमें आप जैसे ये देखोगे यहाँ पे एक स्टोरेज भी मिल जाता है। हाँ, हालांकि इसका डेप्थ कम होता है लेकिन नॉनदलेस ये काफ़ी अच्छा स्टोरेज है एंड इतना सारा सिस्टम होने के बाद भी इतना भी स्टोरेज मिल रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ आई फील। चलो इसको बंद कर देते हैं। जाने से पहले एक आखिरी चीज़ जो इस रूम में है वो है एक वार्डरोब। ऑब्वियसली जब इसको एक रूम की तरह हम देख रहे हैं, एक बेडरूम की तरह हम देख रहे हैं, तो वार्डरोब इज़ लाइक अ स्टोरेज स्पेस जो कि चाहिए होता है। इस वार्डरोब में एक जो यूनिक चीज़ है सबसे ज़्यादा, उनका एक पुश्तैनी जो है वो जो मेटल का कपाट होता है, गोदरेज कपाट हम जिसको बोलते थे, वो उनके पास था एंड वो उनको यूज़ करना था। लेकिन ऑब्वियसली इस रूम में और उसके थीम में वो बैठ नहीं रहा था, तो हमने क्या किया कि उसको अंदर रख के एंड उसके ऊपर हमने शटर्स प्लेस कर दिए। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये उनका गोदरेज का कपाट है। इसको जितना इनका साइज़ था उतने में हमने इसको कंसील करके यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइट प्रोवाइड कर दी ताकि मॉडर्न जो कपाट है उसका भी फील आ जाए एंड अदरवाइज़ जो बाहर से है वो ये एक मॉडर्न इंटीरियर का पार्ट लगे। सो दिस इज़ व्हाट दे वांटेड एंड वी फील ऑब्लाइज्ड कि हमने वो अचीव कर पाए। एंड इसके अलावा एक सिंगल शटर वार्डरोब भी है। और आने के बाद यहाँ से हमने कबोर्ड फुल शुरू नहीं किया क्योंकि नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है कबोर्ड एंड रूम का साइज़, ये वाला रूम का साइज़ जो थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे हमने डेकोरेटिव शेल्फ्स लगाए विथ स्पॉटलाइट्स एंड नीचे की तरफ वापस एक स्टोरेज प्रोवाइड किया है। एंड ऑब्वियसली इंडियन फैमिली है तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऊपर की तरफ हमने लॉफ्ट स्टोरेज प्रोवाइड किया है एंड ये हमने 6 फीट के ऊपर ही किया क्योंकि जो गोदरेज का कपाट था वो 6 फीट और के हाइट पे ही ख़त्म हो जाता है। सो उसके ऊपर हमने पूरा जो बची हुई साइज़ थी 2.5 फीट की वो हमने पूरा जो है वो लॉफ्ट स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वार्डरोब्स की वो 7 फीट होती है। एक चीज़ जो है इस रूम में और है वो है फॉल सीलिंग। वापस आप नोटिस करोगे तो जो फॉल सीलिंग है दैट इज़ वापस प्लेन, इट इज़ नॉट टू बल्कि। कोव लाइट्स यहाँ पे भी हमने यूज़ नहीं की एंड प्रोफाइल लाइट्स है उसी को यूज़ किया है ताकि वो एम्बियंस जो है वो प्रोवाइड कर दे एंड 4 प्राइमरी लाइट्स एंड 2 स्पॉट लाइट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए। एंड इस तरफ से जो है वो यहाँ पे एक फायर फाइटिंग पाइप जा रहा था, उसको कवर करके हमने उसके नीचे भी जो है वो 2 स्पॉटलाइट्स लगा दी है। इस सीलिंग की जो सबसे खास बात मुझे लगती है कि सिंपल होने के साथ साथ जो रूम को जो एक हाइट प्रोवाइड कर रहा है या हाइट परसीव करा रहा है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। लेकिन इसमें एक जो ज़्यादातर हर्डल आती है वो है कि एसी कहाँ लगाए। तो एसीज़ हमने क्या किया है, सामने की तरफ जो है वो उनको प्रपोज़ की थी और वहीं पे लगाई क्योंकि इनका जो डक्ट है वो जो कॉमन बाथरूम है उसके पास में था। सो यहाँ पे एसी लगाने से जो डक्ट का पाइप है वो भी मिनिमल उनको लगा और उससे उसका तो उनका कॉस्ट सेविंग हो गया, जिसकी वजह से जो कर्टन का ग्रैंड हाइट है वो हम अचीव कर पाते हैं। तो ये रूम से अभी हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ।
सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2, पेरेंट्स बेडरूम। पेरेंट्स बेडरूम भी एक्चुअली जो है काफ़ी स्पेशियस है, यानी कि 12 बाई 12 का करीबन ये एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस वार्डरोब स्पेस एक्स्ट्रा जो है वो 2 फीट है, यानी 14 बाई 12 का स्पेस हमको मिलता है। एंड वुडन फ्लोरिंग ऑलरेडी बिल्डर ने दे रखा था। वी हैव मेड 2-3 थिंग्स हियर। पहले तो वार्डरोब में यहाँ पे जो है लाइट ऑलिव ग्रीन जो है हमने कलर कॉम्बिनेशन जो है लैमिनेट में यूज़ किया है विथ अ पैटर्न इनले। ये भी लैमिनेट बेस्ड ही है, और जो गोल्ड पट्टी है, टी पट्टी, वो हमने इनले की तरह यूज़ की है। नथिंग फैंसी इन दिस होल वार्डरोब, सिर्फ उसको ओवरहेड स्टोरेज देने के बाद ये एक कंप्लीटनेस आ जाता है। यहाँ पे जो है रुनवाल के जितने भी डोर हाइट्स हैं वो काफ़ी ग्रैंड है, यानी कि करीबन 8 फुट के आसपास जाते हैं। तो यहाँ पे फिर स्टोरेज बनाने का सेंस नहीं बन रहा था, इसलिए वी जस्ट मेड इट टिल हियर ओनली। ये जो कंप्लीट एरिया है वो 6.5 फुट का है, एंड पूरा स्टोरेज पेरेंट्स को सफिशिएंट है। अब आते हैं यहाँ पे एक हमने बेड जो उनका एग्जिस्टिंग था वो हमने इसको सिर्फ अपहोल्स्टर किया है। ऐसे सेम अपहोल्स्ट्री हमने मास्टर बेडरूम में भी की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। इसके पास में एक ड्रेसिंग एरिया है। सो ड्रेसिंग एरिया में हमने क्या किया है, स्टोरेज उनको डेप्थ ज़्यादा चाहिए थी, सो दिस इज़ अराउंड 1 फीट ऑफ डेप्थ। और उसके पास उनके जो पेरेंट्स के मेडिसिन्स है या छोटे मोटे आइटम्स हैं वो इसमें रखने के लिए, प्लस उसके ऊपर मिरर अप्लाई किया है। एंड छोटा सा गैप रखने के बाद 2 यहाँ पे हमने साइड टेबल के ड्रॉवर्स अप्लाई किए। इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ऊपर की तरफ वापस स्टोरेज कंटिन्यू किया है, ताकि ये जो कंप्लीट एरिया है वो एक स्टोरेज एरिया बन जाए। एंड इसी के ठीक सामने एक छोटा स्टडी एरिया भी है। सो उनके जो डैड हैं वो कभी कभार कुछ पढ़ने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टडी टेबल विथ राउंडेड कॉर्नर्स, एंड यहाँ पे हमने एक छोटा ट्रे अप्लाई किया है, एंड वापस ओपन शेल्फ, एंड उसके ऊपर ओवरहेड स्टोरेज। जैसा कि आप स्टडी रूम में देख चुके हैं वैसे सिमिलर सेटअप है, लेकिन सिर्फ लैमिनेट का कॉम्बिनेशन और ये अलग है, और जो स्टडी टेबल है वो थोड़ा सा श्रिंकन है। सो इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग इज सिमिलर। आप पूरे घर में फॉल सीलिंग सिमिलर ही देखेंगे विदाउट एनी कट्स कोव्स, और एसी का जो लोकेशन है दैट इज़ ऑन दिस पोजीशन। इसी की वजह से हमको ग्रैंड लुक अचीव करने में हेल्प होती है। इस बेडरूम में इतना ही है, चलिए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। सो वी आर इन द मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम जो है वो क्लाइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, न सिर्फ फर्नीचर और डिज़ाइन के लिए बल्कि देयर इज़ अ बैक स्टोरी टू इट। सो क्लाइंट के लिए काफ़ी स्पेशल है, नॉट जस्ट बाय द डिज़ाइन पर्सपेक्टिव एंड बाय द यूटिलिटी। तो जब हमारे क्लाइंट को इस घर का पोजीशन मिला था तब दे गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, एंड वो अपने मायके में थी उनकी वाइफ। तो जब तक उनकी वाइफ जो है वो मायके में थी, देयर वर 3 months टू अकम्प्लिश द होल इंटीरियर्स विद टुगेदर विद जितना भी आपने अब तक इंटीरियर्स देखा है। सो मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखा देता हूँ। सो जहाँ पे मैं बैठा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली द फ्रंट ऑफ द बेड। पहले मैं आपको बेड दिखा देता हूँ सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड द होल लेआउट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंट्रेंस जो है वो बेडरूम का सामने की तरफ है, एंड सामने से जो है वार्डरोब का स्पेस दिया था बिल्डर ने, वहाँ से यहाँ पे जो है अभी सिर्फ बेड के लिए जगह चाहिए और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। सो ये वॉल पे हमने जो है बेड प्लेस किया है। इट इज़ अ डबल बेड एंड फॉर बोथ द कपल्स एंड द चाइल्ड। एंड इस तरफ जो है हमने ड्रेसिंग प्रोवाइड किया है। ड्रेसिंग के नीचे थोड़ा ओपन स्पेस रख के साइड टेबल विथ 2 ड्रॉवर्स हैं। ये जो बेड है एक्चुअली उनका एक पुराना बेड है, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, बट इट विल नॉट लुक लाइक कि इट्स ओल्ड। सो अगर आप इस बेड को देखें, सो इट लुक्स लाइक कम्प्लीटली न्यू एंड लग्जरी बेड, लेकिन इनका ये पुराना बेड था जिसको हमने ऊपर से सिर्फ अपहोल्स्ट्री किए हैं। अपहोल्स्ट्री भी आप देखेंगे क्लोजली तो इट इज़ लाइक अ फ्लूटेड डिज़ाइन टेक्सचर, एंड उसको जो बॉर्डर था उसको भी हमने अपहोल्स्ट्री किया है, एंड उसके पीछे जो हेडबोर्ड था उसको भी हमने अपहोल्स्ट्री किया है। तो ये दिखने में जो है एक नया बेड और नया लग्जरियस बेड दिख रहा है। ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबी है, तो ये जो एक्स्ट्रा आप फिटिंग्स देख रहे हो वो क्लाइंट ने परमानेंटली यहाँ पे लगाई हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बेड के जो सामने हैं वो जहाँ मैं शुरू किया था मैंने, द स्टोरेज जो है एक्स्ट्रा स्टोरेज, क्योंकि इंडियन फैमिली है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ दैट वी हैव। सिर्फ वार्डरोब जो है 2 सेक्शन वाला वो इनफ नहीं है। सो यहाँ पे हमने टीवी के लिए एक स्पेस जो है वो रखा है, फ्यूचर में जो उनको टीवी लगाएंगे, लेकिन उसके सब चारों तरफ हमने फिर स्टोरेज डाल दिया। नीचे की तरफ हमने 4 ड्रॉवर्स दिए हैं, दोनों तरफ हमने ओपनेबल शटर्स दिए, एंड ऊपर की तरफ लॉफ्ट दिया है, एंड यहाँ पे एक ओपन निश दिया है जहाँ पे उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो रख सकें, और नीचे लाइट की तरफ, ताकि ये जो एरिया है वो कंप्लीट हाईलाइट हो जाए। वार्डरोब जो है यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस दे रखा था बिल्डर ने। 6 फीट का जो है वार्डरोब है, एंड 3-3 फीट का एक सेक्शन बन रहा है, एंड यहाँ पे
जो है डुअल टोन जो हमने वार्डरोब में प्ले किया है, ग्रे जो कि वहाँ पे आप ऑलरेडी देख चुके हो, एंड फ्लूटेड लैमिनेट हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है विद जो है एरो शेप्ड इनले। यहाँ पे उसको जो डिवीजन दिया है वो हमने गोल्ड टी पट्टी से किया है, ताकि जो है एंटर करते ही थोड़ा सा जो वाइब जो है वो अच्छा है और थोड़ा सा ग्रैंड लुक दिखे इस वार्डरोब का। अच्छा, किचन की तरफ बढ़ने से पहले छोटे मोटे एडिशंस जो हम बिल्डर के बाथरूम्स में करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली 2 चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट हर बाथरूम में हम रिकमेंड करते हैं। पहला तो है PVC सीलिंग, क्योंकि यहाँ पे जिप्सम बेस्ड सीलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं होती है, तो हमने PVC बेस्ड सीलिंग की है जो कि वुडन टेक्सचर में है। एंड यहाँ पे हमने फिर जो लाइट्स हैं वो लगाई हैं, प्लस ये जो पार्टीशन है ये हमने फिक्स किया है, क्योंकि वैसे तो सेग्रीगेशन उन्होंने कर रखा था द ड्राई एंड द वेट एरिया, बट स्टिल जो है नहाते वक्त जो है पानी काफ़ी ज़्यादा स्पिल होता है, तो हमने 2 फीट का जो है फिक्स पार्टीशन अप्लाई कर रहा है। बाकी जो 2 फीट है वो हमने खुला छोड़ा है फॉर द सर्कुलेशन। एंड यहाँ पे जो है वो थोड़ा ड्रॉप डाउन है क्योंकि यहाँ पे गीज़र वगैरह बिल्डर ने ऑलरेडी जो है लगा के दिया था, तो काफ़ी डाउन था, तो उसको भी छुपाने के लिए हमने ये स्पेस यूज़ किया है। ये स्पेस जो छोटा सा स्पेस है वो सर्विसिंग के लिए हमने ओपन हो जाए वैसा रखा है। एंड उसके अलावा जो छोटे मोटे एडिशन होते हैं वो ये होता है कि ऊपर की तरफ एक जो है वो मिरर स्टोरेज हम देते हैं, इसके पीछे जो है वो स्टोरेज होगा, एंड नीचे की तरफ बेसिन के नीचे वी गेव शटर्स, ताकि जो छोटे मोटे जो टॉयलेटरीज हैं वो यहाँ पे रख सकें। तो ये ऐसे सब बाथरूम्स में हमने किए हैं, बट दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल जो कि आप एडिशन अपने घर में भी कर सकते हैं फॉर द टॉयलेट्स। तो चलिए अब किचन देखते हैं फाइनली। अब लास्ट में आ चुके हैं हम किचन में। किचन जो है उसका सबसे बड़ा स्पेशलिटी है और जो सबसे बड़ा फीचर है ये फुल्ली मॉड्यूलर किचन है। आपको देखने में तो ये एक नॉर्मल किचन ही दिख रहा होगा, लेकिन फुल्ली मॉड्यूलर एज इन होता क्या है पहले तो वो डिफाइन करते हैं। फुल्ली मॉड्यूलर एज इन ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ फिक्स नहीं था, नीचे की तरफ जो है वुडन बॉक्सेस रखे हैं और उसको शटर्स लगाएं, एंड उसके बाद ऊपर से जो है वो स्टोन हमने रखा है। फुल्ली मॉड्यूलर का फ़ायदा ये है कि आपको जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लीक मिलती है, और जो नीचे की तरफ जो आपका अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है, क्योंकि मॉड्यूलर के लिए सबसे बड़ा डिपेंडेंसी होता है कि एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म होता है उसके जो वर्टिकल्स होते हैं, उसका जो थिकनेस होता है और उसका जो स्लोप होता है वो सब मद्देनज़र रखते हुए जो है मॉड्यूलर किचन हमको डिज़ाइन करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट अ टास्क फॉर अस ऑल्सो एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स। एंड कुछ फीचर्स जो है उसमें अकम्प्लिश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वर्टिकल्स जहाँ हमें चाहिए होते हैं बहुत बार बिल्डर वहाँ प्रोवाइड नहीं करते, तो उसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फुल्ली मॉड्यूलर करने के लिए या तो कंप्लीट ओपन किचन आपके पास होना चाहिए, या तो एग्जिस्टिंग जो किचन है प्लेटफॉर्म है वो तोड़ के फुल वापस अरेंज करके एंड देन वी हैव टू मेक फुल्ली मॉड्यूलर। सो मैं आपको अभी धीरे धीरे दिखा देता हूँ हमने क्या क्या फीचर यहाँ पे बिल्डिंग किए हैं। सो यहाँ की तरफ जो है बड़े बड़े जो है हमने स्टोरेज प्रोवाइड किए हैं, उसके अंदर जो है फिर हमने SS के बास्केट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सो ये करने से फ़ायदा ये है कि बाहर से जो है आपको डिवीज़न कम दिखता है, एंड अंदर की तरफ जो है आपको जो एक्सेस करना है आपको पूरा एक टाइम पे विजिबल भी है, और इसको आप बाद में बाहर पुल करके इसके अंदर आप अपने जो है सामान वो देख भी सकते हैं। और SS के जो फ़ायदा है स्टेनलेस स्टील ट्रॉली का, ये SS 304 ग्रेड है बाय द वे, और इसको हमने जो है टेलीस्कोपिक चैनल्स पे माउंट किया है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको साफ़ करना, निकालना, धोना काफ़ी आसान है, इसलिए हमने इस तरफ चारों जो है वो SS के 304 ग्रेड के ट्रॉलीज़ यूज़ किए हैं, और जो शटर्स हैं फिर बाहर से एकदम स्लीक नज़र आते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद ये जो पूरा सेक्शन है 2.5 फीट का, हमने जो है कटलरी बास्केट और कप सॉसर बास्केट को दिया है। सो ये जो पूरा है वो टैंडम बास्केट्स हैं। सो टैंडम बास्केट्स का फ़ायदा ये है कि इसका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा होता है, इसका जो सॉफ्ट क्लोज फील है वो काफ़ी अच्छा होता है, एंड इसको हमने गोला प्रोफाइल यूज़ किया है। गोला प्रोफाइल एज इन ये कम्प्लीटली हैंडल लेस है। हैंडल लेस यानी कि यहाँ पे कहीं भी आपको हैंडल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ एंड तक जो है अंदर से गोला प्रोफाइल यूज़ किया है, जो कि इस पे जो है स्ट्रक्चर पे माउंट होता है। इसके ऊपर जो शटर्स हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी हैंडल नहीं होते हैं। वैसे ही इसको नीचे वाले ऑपरेट करने के लिए हमको यहाँ पे गोला प्रोफाइल लगाना पड़ता है, एंड ये हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि कह रहा था मैं, फुल्ली मॉड्यूलर का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो विड्थ है हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे जो स्ट्रक्चर जो है अंदर का वो भी हमने बनाया है। अंदर से स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एंड ये दिस इज़ अ लार्ज जो है फुल हाइट जो थालीज़ के लिए या बड़े यूटेंसिल्स के लिए जो टैंडम होता है 8 इंच हाइट का अंदर से, दैट इज़ इट। फुल्ली मॉड्यूलर का ये भी एक फ़ायदा है कि नीचे से वी कैन प्रोवाइड अ गुड स्कर्टिंग
क्योंकि हाइट जो है हमारी ऊपर से जो कवर हो गई थी इन केस ऑफ सेमी मॉड्यूलर, जहाँ पे बिल्डर ऑलरेडी करता है इतना 3 इंच वो कवर कर देता है। सो नीचे से हम खुला नहीं रख पाते, क्योंकि नहीं तो अंदर की यूटिलिटी जो है वो बनती नहीं है। सो नीचे की तरफ हमने अभी स्कर्टिंग दे दिया ताकि पैर जो हैं आप जब भी यहाँ पे खड़े रह के भी आप ये खोलें तो आपके जो पैर हैं वो नहीं लगे। एक्सीडेंटली आपके पैर जो हैं वो लग जाते हैं शटर खोलते वक्त या कोई भी करते वक्त, तो क्या है आपके पैर जो हैं ईजीली आप बचा सकते हो इससे। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ फुल्ली मॉड्यूलर, बट ऑब्वियसली देयर इज सम मोर एक्सपेंस टू डू, बिकॉज आपको सेमी मॉड्यूलर किचन जो है वो ब्रेक करना पड़ता है उस केस में, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। इसके बाद यहाँ पे जो है वो मसाला पुल आउट हमने प्रोवाइड किया है, विच अगेन जो है SS304 का है, क्योंकि जनरली जो मसाला पुल आउट होता है टैंडम फिनिश में जो आता है बॉटल पुल आउट या स्पाइस पुल आउट कहलाता है, वो जो है 2 टियर में आता है और 3 टियर में बहुत कम कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो ये जो है हम इसको SS304 ग्रेड ही रखते हैं एंड इसको हम 3 टियर प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स। यहाँ पे भी हमने जो है वो सिंक के नीचे प्रोवाइड किया है एक डस्टबिन होल्डर एंड डिटर्जेंट होल्डर अंदर की तरफ से है। सिंक जो है वो भी हमने स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करके फिर ये कटआउट करके उसके ऊपर हमने फिर स्टोन माउंट किया है। इसी तरफ है तो मैं आपको ये स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। अगर आप पूरे डिज़ाइन को नोटिस करोगे तो जो हमने शटर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े यूज़ किए हैं, करीबन 20-20 इंच के जो है वो शटर्स हैं, ताकि कम से कम लाइंस और कट्स दिखें। सो इससे जो लुक है वो जगह कॉम्पैक्ट होने के बाद भी जो है वो लुक जो है काफ़ी बड़ा बड़ा जो वाइब आ रहा है उससे। यहाँ पे हमने जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास और प्रोफाइल शटर यूज़ किया है। इसके नीचे हमने ओपन एक निश प्रोवाइड किया है एंड उसके नीचे स्ट्रिप लाइट लगाई है, जिससे कि यहाँ पे स्टोरेज की वजह से जो अंधेरा क्रिएट होता है वो इस स्ट्रिप लाइट की वजह से यहाँ पे उजाला रहता है थोड़ा सा। चिमनी के लिए जगह प्रोवाइड की है एंड इस तरफ वापस दिस इज़ ये दोनों यूनिट जो है काफ़ी इसका यूटिलिटी बहुत अच्छा है, जबकि दिखने में ये वो यूनिट और वो यूनिट सेम लग रहा है, लेकिन ये यूनिट इज़ बेसिकली अ GTPT यूनिट। GTPT यूनिट यानी कि ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे कहते हैं इसको टेक्निकल स्लैंग वर्ड्स में। इसका यूज़ ये है कि सिंक से जो भी आप बर्तन जो हैं वो धोते हैं वो जनरली हम यहाँ पे किसी कंटेनर में या यहाँ पे किसी एक बड़े जाली बास्केट में रखते हैं, फिर वो जो है वो सूखते हैं या ड्रेन होते हैं एंड देन यहाँ पे जाते हैं। कोई कोई सिंक में ड्रेन बोर्ड होता है तो वहाँ पे रखते हैं, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बर्तन को वो समा सके। उसका जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो ये है GTPT। GTPT इज़ बेसिकली ये यूनिट के अंदर ही फिट इन हो जाता है, तो यहाँ पे बर्तन ड्रेन होने के बाद आप सीधा यहाँ पे उसको सूखने के लिए रख सकते हो। सो दिस आर एक्चुअली रिमूवेबल, ये निकल सकता है अगर ये सामान सब निकाले तो। एंड इसके नीचे एक DT लगा हुआ है, DT इज़ कॉल्ड डिप ट्रे, यानी कि ये जो एक ट्रे है, ये जो पूरा ट्रे है इसमें क्या होता है, अगर वो आप गीले बर्तन भी आप धो के सीधा रख दो तो इसके अंदर जो है वो पानी जो है वो जमा हो जाता है और नीचे की तरफ गिरता नहीं है। सो दिस कंप्लीट यूनिट जो है वो नीचे से ओपन होता है, ताकि क्योंकि वाटर बेस्ड चीज़ें आप रख रहे हो एंड ये प्लाईवुड से बना हुआ है तो उस पूरे यूनिट को वो ख़राब ना करे, इसलिए नीचे से इसको हम ओपन रखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्चुअली ऑप्शन, जो कि बर्तन रखने के लिए प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं मिल रही उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वी रिकमेंड इट टू पीपल। सिमिलरली ये यूनिट एक्वागार्ड यूनिट है, इसमें भी देखने में आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर से हमने सिमिलर इफेक्ट दे दिया है। इसके अंदर भी नीचे से आप देखोगे तो नीचे से ओपन है एंड यहाँ पे भी हमने एक ट्रे प्रोवाइड किया है। ये ट्रे जो है पानी ड्रिप होता है तो नीचे की तरफ से पानी भी गिर जाता है एंड और कुछ सामान भी रखना है हमको तो सामान भी यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस एक्वागार्ड का जो यूनिट है वो भी वाटर प्यूरीफायर का वो भी यहाँ पे रह जाता है और कंसील हो जाता है। सो बाकी ये जो नीचे वाले स्टोरेज है उसके अलावा इंडियन किचन में बहुत स्टोरेज होता है, तो ऊपर की तरफ भी फुल जो है हमने स्टोरेज प्रोवाइड किया है। इसको हमने प्लेन वाइट कलर में रखा है और पूरा जो है लैमिनेट में प्ले किया है ताकि अंदर जो डेड स्टोरेज है वो दिखाई ना दे, बिकॉज वो दिखाने वाले सामान नहीं होते जो हम ऊपर की तरफ रखते हैं। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द सर्विस काउंटर। सर्विस प्लेटफॉर्म ये करीबन 5-5.5 फीट का लेंथ है एंड वंस अगेन ये भी फुल्ली मॉड्यूलर है। इसके नीचे भी हमने ट्रॉलीज जो है बास्केट टैंडम बास्केट्स प्रोवाइड किए हैं विथ सेम गोला प्रोफाइल, हैवी वेट जो है टैंडम बास्केट्स यूज हैं। उसके ऊपर भी एक ओपन निश है एंड वापस सेम प्रोफाइल शटर्स, क्योंकि सेम जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्टोरेज है उसको हमने सेम रखा है ताकि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन जो है ओवरवेलमिंग ना लगे। एंड वापस ऊपर की तरफ भी स्टोरेज जो है वाइट कलर में यूज़ किया है। सो दिस इज़ अबाउट एंटायरली अबाउट दिस यूनिट।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस होम टूर। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था इस घर में, एंड इफ़ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग अबाउट दिस इंटीरियर्स। और अगर आपको और ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं होम इंटीरियर्स का इन मुंबई, देन हमारी जो कॉन्टैक्ट लिंक्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।